आप जोड़ने की बात कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा पे तो राहुल गांधी चला। अरे भारत जोड़ो यात्रा तो वो उनका दिखावा है, उनको खाली सत्ता चाहिए। घर परिवार में विरोध नहीं होता, क्योंकि जब भी घर की दहलीज महिला लांघती है तो उसको रोका टोका जाता है। घर परिवार में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो कैसे मैनेज होता है? सर हमारे में हार जीत होना ही है, हार जीत तो होते ही रहते हैं, मगर मेन है भारत को सम्राट अशोका का भारत बनाना। मेन है भारत को सम्राट अशोका का भारत बनाना। बीजेपी भी अखंड भारत की बात है। वो सम्राट अशोका का भारत नहीं बना सकता है। वो बनाएगा तो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, मनुवाद का राष्ट्र बनाएगा। भारत से बाहर जाकर को सत्ता से कोई लालच नहीं या कोई ये नहीं है, पर सत्ता होना भी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि सत्ता रहेगी तो हम बहुजनों के लिए काम करेंगे ना। हमारे महापुरुषों के जो विचार है कैसे वो आगे बढ़ेंगे। बहन जी को पीएम बनाने का है, तो पीएम महिला ही बना सकती है, पुरुष में वो ताकत नहीं है, और इसलिए इनको ट्रेनर भी बनाए हैं। ये कैडर कैंप भी ले सकती है, ये भाषण भी दे सकती है, प्रभावशाली भाषण, और बाद में ये बहन जी की सुरक्षा भी कर सकती है। तीनों काम नहीं कर रही है जो कि महापुरुषों ने पहले से किया है। हमारे लोगों को, दबे कुचले लोगों को नीचे ही रखा था, उनको पैसों से वंचित रखा था, ना कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी। जो महापुरुषों ने किया है वो कारवा अभी तक हमारी बहन जी आगे बढ़ाते लेके जाए। साथियों, यहाँ पर बहन मायावती की पहली चुनावी रैली नागपुर में हो चुकी है, और अनेकों प्रकार से, अनेकों वेशभूषा में, अलग अलग तरीके से बहन मायावती के समर्थन में बड़े पैमाने पर लोग आज इस नागपुर की रैली में मौजूद हुए। आप मेरे पीछे तमाम जो महिलाएं देख पा रही है वो बीवीएफ से है, बहुजन वॉलंटियर फोर्स करके जो संगठन है बहुजन समाज पार्टी के अंदर में होता है, और तमाम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि इस वेशभूषा और इस तरीके से बीवीएफ की जो अहमियत है वो बहुजन समाज पार्टी में है। मैडम, क्या कहेंगे? आज बहन मायावती नागपुर में मौजूद थी, तमाम जो उन्होंने बात कही, कैसा महसूस हो रहा है एक लंबे समय के बाद में बहन मायावती का नागपुर में पहुंचे? बहन जी आई है तो सबको बहुत अच्छा लगा, और सबको जोशपूर्ण से सबको एकदम उत्साहित हुए, और सबको लग रहा है कि बहन जी का जो संघर्ष है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है, और अभी पीएम बनाने से उनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि बहन जी का जो मिशन है, वो जो भी अपने महापुरुष है, नायकर स्वामी जी है, कांशीराम जी है, शाहू महाराज है, फुले जी है, और बिरसा मुंडा साहब है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो योगदान है, सभी महापुरुषों का जो योगदान है, वो बहन जी अभी तक सब चला रही है। जो भी पार्टियां है वो कोई भी ये काम नहीं कर रही है जो कि महापुरुषों ने पहले से किया है। हमारे लोगों को, दबे कुचले लोगों को नीचे ही रखा था, उनको पैसों से वंचित रखा था, ना कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी। जो महापुरुषों ने किया है वो कारवा अभी तक हमारी बहन जी आगे बढ़ाते लेके जा रही है। वही कारवा के अनुसार हम लोग भी चलना चाहते हैं, और हम सभी बहुजनों को साथ लेके चल रहे हैं। बोलते हैं ना कि अकेले से कोई काम नहीं होगा, पर साथी ने सब मिलके अगर वो काम करते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। सभी जन मिलकर हम लोग ये बोझ उठा के, जो महापुरुषों का संघर्ष है हमारा, वो लेके हम चल रहे। देखो, हमको सत्ता से कोई लालच नहीं या कोई ये नहीं है, पर सत्ता होना भी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि सत्ता रहेगी तो हम बहुजनों के लिए काम करेंगे ना। हमारे महापुरुषों के जो विचार है कैसे वो आगे बढ़ेंगे। महापुरुषों ने जो अपना संघर्ष किया, अपना जीवन पूरा त्याग दिया, जैसे बाबा साहब का पूरा जीवन ऐसे ही पूरा त्याग दिया है, वो विचार हमें आगे तक चलाना चाहिए। ये जो पार्टियां है, ये सभी बाकी लोगों को जो महापुरुषों के विचार है आगे चलाना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि हम ही लोगों को फूट पाड़े, उनको तोड़े, और हम आगे बढ़े। मतलब हम लोगों में वो तोड़ो और राज्य करो का काम करती है। आप जोड़ने की बात कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा पे तो राहुल गांधी चला। अरे भारत जोड़ो यात्रा तो वो उनका दिखावा है, उनको खाली सत्ता चाहिए, बाकी वो किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते। वो भी तो भागीदारी चाहते, वो भी चाहते हैं कि बहुजन समाज को उनका हिस्सा मिले, पर क्या किया उन्होंने? 70 साल तक ये किया किसी को जॉब दिया? पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ मैं तब की इसमें, फिर भी तो मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं दर दर की ठोकरें खाती रही। फिर भी हमारे बाबा साहब ने हमको जो महिलाओं को जो योगदान दिया है, उसकी वजह से हम अपना खुद का एक ये करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्लस बहुजन लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और हमारी बहन मायावती का जो संघर्ष है, काशीराम जी का जो संघर्ष है, कांग्रेस ने तो रोजगार नहीं दिया, बीजेपी ने तो 2 करोड़ का रोजगार दे दिया। कहाँ दिया? वो तो सब जुमलेबाज है, कुछ नहीं, लोगों को खाली ये करते हैं। जय भीम सर, ये हमारे सर ने हमको योगदान दिया, इन्होंने पढ़ाया, इनको पहले दिखा, जी इनकी वजह से हम लोग सर, ये जो अब
आपको श्रेय दिया जा रहा है, क्या कहेंगे कि ये बहुजन वॉलेंटियर फोर्स, उसमें खास तौर पर महिला है, क्यों क्यों सोचा आपने और किस तरीके से आपको शुरुआत रही इसको लेकर? बहन जी को पीएम बनाने का है, तो पीएम महिला ही बना सकती है, पुरुष में वो ताकत नहीं है, और इसलिए इनको ट्रेनर भी बनाए हैं। ये कैडर कैंप भी ले सकती है, ये भाषण भी दे सकती है, प्रभावशाली भाषण, और बाद में ये बहन जी की सुरक्षा भी कर सकती है। तीनों काम के लिए इनको ट्रेन किया गया है, और इसलिए आज देखो वो बीवीएफ के ड्रेस में बहन जी की सुरक्षा के लिए आई है, और फिर वो कैडर कैंप लेने भी जाएगी, और फिर उम्मीदवारों का प्रचार भी करने जाएंगे। बिल्कुल। जो एक बात मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं सीख पाया हूँ कि महिलाएं अगर किसी काम को पकड़ लेती है, बहुत लगन से करती है, और किसी आंदोलन को महिलाओं का अगर समर्थन मिल जाता है, वो सफल हो जाता है। जिस नेता की हम बात कर रहे हैं, जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, उसके भी शीर्ष नेतृत्व बहन मायावती है, वो भी एक महिला है। ऐसे में अब बसपा जिस तरीके से जो बहन मायावती के नेतृत्व में चल रही है, क्या लगता है 24 का चुनाव कितना ज्यादा अहमियत रखता है, खासतौर पर बहुजन समाज की? देखो, इलेक्शन में हार जीत होना ही है, हार जीत तो होते ही रहते हैं, मगर मेन है भारत को सम्राट अशोका का भारत बनाना। मेन है भारत को सम्राट अशोका का भारत बनाना। सर, बीजेपी भी अखंड भारत की बात कर, वो सम्राट अशोका का भारत नहीं बना सकता है, वो बनाएगा तो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, मनुवाद का राष्ट्र बनाएगा वो। भारत से बाहर जाके तो कहते हैं बुद्ध के देश से आए हैं। हाँ, वो तो उनका छाप मारने के लिए कहते हैं, मगर एक ही शेर में मैं आपको सब सुना देता हूँ। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, मगर मेरी बहन कुमारी मायावती जी अकेली काफी है भारत को सम्राट अशोका का भारत बनाने के लिए, और इसलिए उनके लिए हम काम करते हैं। जब विचारधारा की बात आती है तो निश्चित रूप से सकारात्मकता देखने को मिलती है, लेकिन समाज में अभी देखा जाए तो एक नकारात्मकता की बहुत बड़े पैमाने पर देखी जाती है। लगातार बसपा का जो ग्राफ गिर रहा है, क्या लगता है सर कि इससे कहीं ना कहीं अब जो नकारात्मकता है वो समाज में बढ़ रही है, इससे कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज में फर्क नहीं पड़ेगा? जो ग्राफ गिरने का मेन कारण है कि हमारा संगठन 2.5 साल तक बंद था, संगठन का काम कोरोना के कारण, और इसलिए हम लोग संगठन के तरफ ध्यान नहीं दे पाए, घर के बाहर नहीं निकल पाए। अब जो संगठन बन गया है, और ये जो संगठन है वो ही हमको सत्ता दिलवा सकती है, वो ग्राफ ऊपर लेकर जा सकती है, और अभी पोलिंग बूथ स्तर का संगठन जो है वो नियर अबाउट बनते जा रहा है, और इसलिए अब बसपा का ग्राफ ऊपर ही जाता रहेगा। किस तरीके से महाराष्ट्र के खास तौर पर, क्योंकि महाराष्ट्र में वो रिजल्ट जो यूपी में देखने को मिला वैसा महाराष्ट्र में नहीं देखने को मिला। तमाम बहुजन महापुरुष यही महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखते हैं, क्या कारण मानते हैं, और क्या उम्मीद अभी रखी जा सकती है बसपा से कि वो जो आंदोलन है वो सफलता की ओर जाएगा? महाराष्ट्र ही कर्मभूमि है, मगर महाराष्ट्र के जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो बाबा साहब को माथा तो टेकते हैं, वंदन करते हैं, जय जयकार करते हैं, मगर वो बाबा साहब के हाथी से अभी तक नफरत करते थे, मगर कैडर कैंप के मार्फत से उनकी नफरत अब कम हो गई है। ये लेडीज भी जो है ये पहले इधर उधर भटके हुए थे, जैसे कैडर कैंप से इनको तैयार किया गया तो अब ये हाथी वाली हो गई है, और इसलिए अब महाराष्ट्र में भी हाथी अपना रंग दिखाएगा। 14 अप्रैल आ रही सर, जल्लोष आप पूरे देश और दुनिया में देख रहे, वोटों में वो तब्दील नहीं हो पाता। हाँ, तो वही 14 अप्रैल जो है वो बहुजन समाज पार्टी का स्थापना दिन है, मगर महाराष्ट्र की जो बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं जो 14 अप्रैल मनाते हैं, उनको ये पता नहीं कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना ये 14 अप्रैल को हुई है। वो अगर जान ले, उनको कैडर कैंप से समझ जाए कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना ये बाबा साहब के जयंती के दिन हुई है, तो वो बाबा साहब का नीला झंडा और हाथी निशान को अपनाएंगे। मगर उनको बताना बहुत जरूरी है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना ये 14 अप्रैल यानी बाबा साहब की जयंती 92वीं जयंती के दिन बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए बनी है। ये हमारे कैडर लोग या हमारे वक्ता जयंती के दिन अगर बता दे तो वो पूरा मास बाबा साहब की विचारधारा की सरकार महाराष्ट्र में बना सकती है।
बहुत शुक्रिया। और तमाम महिलाएं हैं, उनसे एक बहुत अहम सवाल है मेरा कि महिलाओं के कांधों पर काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है और उसी ज़िम्मेदारियों में और जो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर और बढ़ चुकी है, जो फिर वो इस मिशन मूवमेंट को मंज़िल मुकाम तक के पहुँचाना, प्रचार करना, बहुत सारी चीज़ें, अब इलेक्शन का दौर है। क्या लगता है किस तरीके से मैनेज करते हैं और कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? हाँ सर, जी, कहिए। मेरा नाम सुप्रिया सचिन रंगारी महादुला कोराडी से आई हूँ। हम सब महिला हर दिन सुबह घर के काम वगैरह सब करके बीएसपी के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। बीएसपी के लिए जागृति महिला मंच तैयार किया है और उसके माध्यम से हम महिलाओं को बता रहे हैं कि बीएसपी क्या है और उसके लिए हमने मोर्चे भी निकाले हैं और हमारे घर परिवार को संभालते हुए हम अपने बच्चों को संभालते हुए सब सब कार्य कर रहे हैं। घर परिवार में विरोध नहीं होता, क्योंकि जब भी घर की दहलीज महिला लांघती है तो उसको रोका टोका जाता है, घर परिवार में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो कैसे मैनेज होता है ये सब चीज़? सर हमारे यहाँ पहले से मेरे जो ससुर है चंद्रगुप्त रंगारी, वो जो विधानसभा अध्यक्ष है कामठी मौदा विधानसभा बीएसपी के कामठी मौदा विधानसभा अध्यक्ष है और उनके ही कार्य से मैं आगे बढ़ी हूँ, मुझे बीएसपी समझी है। तो घर में कुछ भी विरोध नहीं है, मेरे सास ससुर मुझे बहुत हेल्प करते हैं, मेरे बच्चों को संभालते हैं, मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी, यानी सभी अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। आप जिस तरीके से सोच रखती है, जो बदलाव समाज के अंदर में लाना चाहती है, कई महिलाएं भी है उसी तरीके का बदलाव चाहती है, लेकिन घर के तमाम रेस्ट्रिक्शन को लेकर वो कहने कि अब घर की दहलीज को नहीं लांघ पा रही या फिर उतना आत्मविश्वास नहीं जुटा पा रही, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? उनको मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। सब महिलाओं में एक शक्ति होती है कुछ यानी अलग करने की, कुछ ना कुछ कर सकती है घर में, तो उनको सपोर्ट मिलेगा ही। जब अच्छा कार्य करेंगे तो कोई सपोर्ट करेंगे, इसलिए उनको कहना चाहूँगी कि उनको आगे बढ़ना चाहिए ऐसा। जी, बिल्कुल। क्या नाम है मैडम? कांचन, मैं सम्राट भालाधर है, मैं महादुला कोराडी से हूँ। क्यों जुड़े आप बीवीएफ से, क्या कारण रहा? सर हमको बस इतना मालूम था कि हमको बस हाथी पर वोटिंग करना है, पर हम लोगों को ये महापुरुष जो स्कूल में पढ़े हैं बस ऊपर ऊपर, जो स्कूल में कुछ वो उतना पूरा डिटेल नहीं बताते। पर ये हमारे प्रशिक्षण सर है खाम्बाड़कर सर, जिन्होंने हमको कैडर कैंप में तैयार किया है। और क्या बोलते फिर इन्होंने हमें महापुरुषों के विचार, फूले शाहू अम्बेडकर, ये विचारधारा बताई है हमको। जैसे हमको मालूम पड़ा कि नहीं हमारे महापुरुष ने कितना संघर्ष किया है, आज उनके कारण हम जो इतना जीवन जग रहे, यानी खुशहाल जो हमको मिल रहा है सब कुछ, ये सब हमको तैयार मिल रहा है। हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसके लिए, ये हमको सब कुछ ऐसे थाली में मिल गया है, परोसा गया है। बस अब हमको इनको खाना आना चाहिए कि हम लोग कैसे खाएं। और इसलिए हम लोगों जैसे हम लोग तैयार तो हुए, हम लोगों को ये सब तो मालूम हुआ, पर हम लोग दूसरों तक कैसे पहुंचाए, इसलिए हम लोगों ने सब महिलाओं ने जो कैडर कैंप पे तैयार हुई, इन्होंने हम लोगों ने सब जागृति महिला मंच तैयार किया। कितनी महिलाएं आप? वैसे अभी 20 महिलाएं हैं, तो 20 महिला हम लोग तैयार हुए कैडर कैंप में, और फिर जागृति महिला मंच तैयार किया। और ये जागृति महिला मंच, इससे हम मोर्चे निकालते हैं, और क्या बोलते हैं हर गांव में जो छोटे छोटे गांव है जिनको बीएसपी क्या है, हाथी क्या है, जो हमारे महापुरुष ने संघर्ष किया है ये उनको मालूम नहीं है। जो बाबा साहेब ने हमको जो क्या बोलते हैं वोट का अधिकार दिया है, ये क्यों दिया है, और तो ये सब हमको उनको बताते हैं। बाबा साहेब चाहते थे कि जाओ अपने घर के दीवारों पर है, हम इस देश के शासक है, ये लिखो। तो ये सब बताना चाहिए, क्योंकि आज हम 25% है और हमारे ऊपर 15% लोग राज्य कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हम उनको बताते हैं। जैसे हर शाम को जैसा टाइम मिलता है, दोपहर में या शाम को, हम सब महिला निकलते हैं, अपने स्व खर्चे से निकलती है, और वहाँ पे जाके ये कैडर कैंप लेते हैं हम लोग। उसमें हमारे महिलाओं के लिए जैसे 40 महिला 20 महिला, हम अगले दिन बताते हैं कि हम लोग आ रहे, तो वो थोड़ा तैयार रहते हैं। तो हम लोग उनको ऐसे बताते हैं ये विचार क्या है। जो मायावती जी ने 21 साल की उम्र में जो लड़की शादीशुदा या अपने नए जीवन की शुरुआत करती है, सपने देखती है, तो उन्होंने वो संघर्ष किया,
घर त्याग दिया, तो हमको उनको प्रेरणा है वो हमारी, तो क्या करना चाहिए हम सबको, ऐसा हम उनको बताते हैं। और जो 2024 में बहन मायावती को ही प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो ही हम हमारे बहुजन, हमारे दलित लोगों का उद्धार हो सकता है। क्योंकि सरकार ने तो अभी क्या बोलते हैं सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं, क्या बोलते हैं अभी ये राम राज्य आ रहा है, तो राम राज्य में क्या हुआ था, राम राज्य में तो सब औरतें सती जा रही थी ना, बाबा साहब का जब राज्य हुआ तभी हमको ये औरत लोग, स्त्रियों को क्या बोलते हैं शिक्षण मिला, बाहर जाने की। आज जो हम इतने गर्व से यहाँ पे आए हैं, जो महिला बाहर काम कर रही है, क्या बोलते हैं जिनको घर से निकलने की घर से नहीं निकल सकती थी, वो सब किसके कारण हो रहा है, ये सब बाबा साहब के कारण ही हो रहा है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, तो हमको किसको वोटिंग देना है, ये सब उनको समझना चाहिए। और हम यही काम करते हैं कि आगे बहन मायावती जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। वो जब बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेगी तभी हमारी दलितों का उद्धार हो सकता है। आपने ये तमाम जो बातें सुनी हैं और इससे एक आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितनी ज़्यादा आवश्यकता है समाज में एक प्रबोधन की, एक प्रशिक्षण की, जो कि प्रशिक्षित व्यक्ति बहुत ही समझदारी से, बहुत सूझबूझ से कहीं ना कहीं अपनी बात समाज के बीच रखता है और उसकी बात को सुना भी जाता है। और ख़ास तौर पर अगर ये जिम्मेदारी महिलाओं की है तो वो आपने देखा है कि तमाम घर की दहलीज़ों को लांघकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अब वो मैदान में उतर चुकी है और कहने के अब बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को जन जन तक, गांव गांव तक, घर घर तक वो पहुंचाना चाहती। पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।